आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के डोमिनगढ़ क्षेत्र में है। राप्ती और रोहिन नदी के बीचों बीच बसा और ये राप्ती रोहिन नदी के बीचों बीच बना डोमिनगढ़ पुल जो बीते दिनों क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसकी खबर हमने दिखाई थी और दिखाया था कि किस तरह से पुल के बीचों बीच में जो छड़ दिख रहा था, और इस छड़ की वजह से यहाँ पे ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में बाधित हो रही थी, और इसके लिए यहाँ के राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव और स्थानीय नेता विजय यादव जी इसे की समस्या को उठाए थे, और इस समस्या को उठाने के बाद ये पुल जो है, जो क्षतिग्रस्त पुल था, उसको मरम्मत कार्य करा दिया गया। PWD के द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया। और लेकिन वहीं एक और समस्या थी, जो सड़क के किनारे जिस तरह से ये रेन कटर हो रहा था, जो गड्ढा है उसको अभी तक नहीं भरा गया है। और हम आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से ये सड़क के किनारे गड्ढा हो गया था, और लेकिन जिस तरह से राप्ती और रोहिन नदी के बीचों बीच जो पुल बना था और वो क्षतिग्रस्त हो रहा था और छड़ दिखाई दे रहे थे, उस को मरम्मत करा दिया गया, विभाग के द्वारा मरम्मत करा दिया गया, और इससे स्थानीय लोगों में थोड़ी सी सुकून है। और राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव ने कहा कि इस तरह का काम करने से थोड़ा सुकून है, लेकिन जो इस तरह का ये सड़क के किनारे जिस तरह से गड्ढे बने हुए हैं, उस गड्ढे को अभी तक मरम्मत नहीं किया गया, तो ये आने वाले बरसात के दिनों में जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ये होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण बरसात के दिनों में ये सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगा और आवागमन बाधित। देखिए, एक बार आपको हम एक बार पुल की स्थिति को दिखाते हैं। पुल की स्थिति जिस तरह से पहले क्षतिग्रस्त थी, अब मरम्मत का काम कर दिया गया, और वो जो छड़ दिखाई दे रहे थे वो छड़ दिखाई देना बंद हो गए। लेकिन पुल के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा मिट्टियाँ हैं, मिट्टी जो खनन हो रहा है, मिट्टी वहीं पे गिरी हुई है। पुल के दोनों तरफ भारी मात्रा में मिट्टी जमी हुई है, और आने वाले बरसात के दिनों में जिस तरह से पानी बरसेगा और ये चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होने के कारण आने जाने वाले लोगों के लिए खासी दिक्कत होगी। आते हैं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव जी। विजय यादव जी, ये बताइए कि इस तरह का जो डोमिनगढ़ पुल पे जो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका मरम्मत कार्य हो गया है, अब क्या करें? देखिए, कहने का मतलब, मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उनके शासनकाल में अधिकारी डर रहा है कि अगर काम नहीं होगा तो मैं निलंबित हो जाऊंगा। तो चलिए, वो काम तो हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि उसके अगल बगल इतनी मट्टी लगी हुई है कि बरसात जब होगा तो आने जाने के लिए बड़ी समस्या होगी। तो पहले तो मांग ये है कि उस मट्टी को साफ कराया जाए। और हम भाजपा गठबंधन के राष्ट्रीय लोक दल की हैं, तो कहने का मतलब है कि हम चौधरी चरण सिंह किसान के पार्टी के हैं, और हमारे नेता अजीत सिंह थे जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते थे। अब हमारे नेता जयंत चौधरी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, तो हम किसानों की बात करने आए हैं। और मैं पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोक दल को, कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा, पहले जैसे चौधरी चरण सिंह के ज़माने में राष्ट्रीय लोक दल के लोग किसी ऑफिस में जाते थे तो तुरंत काम हो जाता था, उसी तरह से हम भी राष्ट्रीय लोक दल को पूर्वांचल में मजबूत करना चाहते हैं, ताकि राष्ट्रीय लोक दल के लोग चाहे डीएम के यहाँ जाए, चाहे SSP के यहाँ जाए, तो कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं का, हम लोगों का काम हो। लेकिन हमको पहले किसानों के पिछड़ों के दलितों की आवाज़ उठाना है, और राष्ट्रीय लोक दल के पूर्वांचल को आवाज़ उठाना है, पूर्वांचल में जयंत चौधरी को बुलाना है। और कहने का मतलब है, ये माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त हो जाएगा। उत्तर मुख्यमंत्री जी महाराज जी जब आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो यहाँ के अधिकारी लोग निर्माण के हो, चाहे सिंचाई विभाग के हों, पहुँच जाते हैं फाइल लेकर के कि डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट तक गड्ढा मुक्त हो गया, गुनगुन कोठा से मोहम्मदपुर तक का गड्ढा मुक्त हो गया, डोमिनगढ़ बंधे से सिवरिया तक गड्ढा मुक्त हो गया, डोमिनगढ़ बंधे से डोहरिया तक गड्ढा मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब है, कागज़ में अधिकारी लोग निर्माण विभाग के दिखाते हैं कि मैं गड्ढा मुक्त कर दिया हूँ, लेकिन कहीं नहीं हुआ है। आप
डोमिनगढ़ तक सिवरिया तक जाइए, वहाँ का रोड देखिए, वहाँ का जो पुलिया है देखिए क्षतिग्रस्त है, बारिश होगा ख़राब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी अगर आपके पास जाते हैं तो उनको कहिए कि देखिए भाई, वो मैं 5 बार वहाँ से सांसद रहा हूँ, मैं रग रग उस गांव एरिया के बारे में जानता हूँ। बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी यहाँ के सांसद रहे, बड़े महाराज अवैधनाथ जी यहाँ के सांसद रहे। तो कहने का मतलब है देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय लोक दल के हैं, गठबंधन में हैं। बड़े महाराज जी के थे, छोटे महाराज जी के थे, माननीय आदित्यनाथ जी महाराज के भी हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र का काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो लोक निर्माण के एक्सियन यहाँ एसी में बैठ करके कागज़ ले जाते हैं, उनसे पूछें कि ये जो राष्ट्रीय लोक दल वाले विरोध कर रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, या तो उनको लोक निर्माण एक्सियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे तब जाके क्षेत्र का काम होगा, नहीं तो वो अपना रजिस्टर बना के ले जाएंगे, कहेंगे गड्ढा मुक्त हो गया। कहीं मुक्त नहीं हुआ है। हम लोग राप्ती रोहिन के बीच में बसे हैं। ये जो इलाका है डोमिनगढ़, घुनकोटा, मंजरिया, सिवरिया, सेमरा, टिकरिया, मोहम्मदपुर, बुढ़िया बारी, भंडारो, ये सब गांव राप्ती रोहिन के बीच में बसा हुआ है। जब पानी बरसता है तो तुरंत पानी आ जाता है। हम लोग को समझिए कि पानी बरसा नहीं, अब बाढ़ हमारे क्षेत्र में आ गया। लेकिन महाराज जी के कृपा हुई है, सिवरिया गांव के सामने पंप हाउस लगने जा रहा है। लेकिन पंप हाउस कब बनेगा, कब तक नहीं चालू होगा, उसकी बात तो अलग है। लेकिन कहने का मतलब ये गड्ढा मुक्त की जो बात है, बंधों के किनारे, सड़क के किनारे, वो गड्ढा मुक्त अभी नहीं हुआ है, कागज़ में हो गया है। लेकिन महाराज जी से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि अपने नेता जयंत चौधरी से निवेदन है जो किसानों की बात करते हैं, कि इन अधिकारियों को रजिस्टर ले जा तो लोक निर्माण विभाग के, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, नहीं तो ऐसा रजिस्टर दिखाते रहेंगे, हम लोग राप्ती रोहिन के बीच में डूब के मरते रहेंगे। ये थे विजय यादव जी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी ने कहा कि ये तो डोमिनगढ़ पुल पे जो क्षतिग्रस्त था उसको मरम्मत हो गया, लेकिन सड़क के किनारे जो गड्ढे बने हैं उसका मरम्मत नहीं हुआ है, क्योंकि बरसात का दिन है, बरसात आने वाला है। बरसात के समय ये इस क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र होता है। आपको हम एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह से ये गड्ढा है, ये सड़क के किनारे ये गड्ढा है, और ये गड्ढा होने की वजह से ये जो बंधा बना हुआ, जैसे राप्ती और रोहिन नदी के बीच ये राप्ती है और उधर रोहिन नदी है, तो राप्ती नदी का पानी जब तेज होगा तो इसी कटान के बीच से पूरे गांव में फैल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास के लिए इस गड्ढे को बंद करना चाहिए। एक बार फिर ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस तरह का जो गड्ढा है उसको बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।